Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10, Lesson number 7, Part B, from Chapter number 8, Economic Development. Today, our main topic is economic development in Pakistan through the decades. First economic development period, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh economic development period will discuss in the lesson number 7, part B. Questions which are we cover in this topic. Topic number 1. Question number 1, 2, 3, and 4. Question number 1 is define economic development and elaborate economic development in Pakistan through the decades of 1947 to 60. Question number 2, define economic development and elaborate economic development in Pakistan through the decades of 1960 to 1970. Question number 3, define economic development and elaborate economic development in Pakistan through the decades of 1970 to 80. Question number 4 is define economic development and elaborate economic development in Pakistan through the decades of 1980 to 1990. Our first topic is economic development. According to Professor Arthur Lewis, the increase in the production of goods and services is called economic development. Means economic development is the growth of the standard of living of a nation's people from a low income to high income. When the local quality of life is improved, there is more economic development. यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद है कि जब आपकी प्रोडक्शन जो है गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विस जो प्रोडक्शन है आपकी वो बढ़ जाएगी तो वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होता है, वो लो से हाई की तरफ जाता है, तो मीन आपकी स्टेट के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। Our first topic is economic development in 1947 to 1960. इस टाइम पीरियड को या कह लें कि इस दौर के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके जो पीरियड्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है द फर्स्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1947 टू 50। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जैसे कि आप जानते हैं कि उसके ऊपर आपकी पूरी कंट्री जो वो डिपेंड करती है और नेशनल इंडस्ट्री जो होती है वो इसके अंदर मेन रोल अदा करती है। और पाकिस्तान जैसे कि एग्रीकल्चर कंट्री है तो सो उसकी प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड कर रही है इंडस्ट्री के ऊपर भी और एज वेल एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर भी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। एट द सेम time of partition, these people migrated to India due to the which a gap was made in the field of trade and industry. To fill this gap, the majority of Muslim traders migrating from India settled in Karachi. Karachi became the center of our trade and industry. चूंकि हम लोग माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आए थे काफ़ी लोग, और जब वो माइग्रेट करके आए तो ज़्यादातर लोग जो है कराची के अंदर सेटल हुए और कराची जो है पाकिस्तान का जो ट्रेड का है और इंडस्ट्री का सेंटर कहलाता है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। In 1947, the government held an industrial conference. In this conference, it gave recommendation for the establishment of industrial units related to existing raw material like jute, cotton, leather, etc. इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स जो हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स जो हैं जो बाहर से आ रहे थे उनको जो है प्रमोट किया गया, उनके काम को प्रमोट किया गया, उनको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट किया गया। और इस काम के लिए जो है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है उसको स्टैब्लिश किया गया। सेकंड वन इज द सेकंड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 to 1960। During the Korean War from 1950 to 52, Pakistan followed a liberal and soft trade policy और फॉरेन एक्सचेंज जो है उससे काफ़ी जो है पैसे कमाए। और जैसे ही वार एंड हुई तो उसके साथ ही जो रॉ मटेरियल जो है उसकी प्राइसेस जो है वो गिरना शुरू होगी। गवर्नमेंट जो है उसने जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की इंपोर्ट करते हुए गुड्स के ऊपर जो एवरीडे यूज़ की थी उनके ऊपर जो है ज़रा सख्ती की गई, टैक्सेस वगैरह लगाए गए।
इसके साथ साथ पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसे 1952 के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो रिलेशनशिप है उनको अच्छा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन्वेस्ट कर सकें। इस तरह से पाकिस्तान का जो जीडीपी है 1959 टू 60 के अंदर जो है 11.9% जो है वो बढ़ा, और इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर इसको शेयर किया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा फ्लोरिश उन्होंने किया, ज़्यादा तरक्की की, और बहुत सी फैक्ट्रीज जो हैं उनको डेवलप भी किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान और डेवलपमेंट है उसे 1 अप्रैल 1955 जो है उस पे जो है लागू किया गया, और इसके साथ साथ ये जो 5 ईयर प्लान है वो 1960 31 जुलाई को जो है एंड हुआ। Statistical figures. First one is national income increased by 11 instead of 50%. अब जो कुछ डिसाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है नेशनल इनकम जो है वो 50% होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी इनकम जो है इन प्लान के बाद 11% हुई। पर कैपिटल इनकम जो है उसे 3% जो है वो इंक्रीज हुई, जबकि उसे 7% इंक्रीज होना चाहिए था। थर्ड वन इज 50% ऑफ वर्कफोर्स कुड गेट जॉब। अब 50% जो है वो लोगों को जॉब मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल सकी। टारगेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कुड नॉट बी अचीव। जो टारगेट सेट किए गए थे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वो भी अचीव ना हो सके। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज्ड जस्ट 4%। टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कुड नॉट अचीव ड्यू टू बैड वेदर। वेदर अच्छा ना होने की वजह से जो टारगेट था प्रोडक्शन का वो भी अच्छा अचीव ना हो सका। द टारगेट ऑफ लोकल सेविंग रिमेन्ड -21%। जो लोकल सेविंग्स का टारगेट था वो भी कंप्लीट ना हो सका। सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज अलबत्ता इस टाइम पीरियड के अंदर की गई, और जो इंडस्ट्रियल एरिया कह लें या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सिर्फ फ्लोरिश हो सका, वो सिर्फ जो है कामयाब हो सका। और इस तरह इस पूरे जो डिकेड है उसका जो रिजल्ट ये था कि हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो फेल हो चुका था बहुत सी फील्ड के अंदर। Our next topic is economic development in 1960 to 70। जब हमारे फर्स्ट और सेकंड जो पीरियड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो नाकाम हो गए, तो थर्ड पीरियड जो है उसको प्लान किया गया। In 1958, after coming to power, Muhammad Ayub Khan gave severe punishments to hoarders, smugglers and black marketers। अब जैसे अयूब खान आए उन्होंने सबसे पहले जो टेंशन है वो स्मगलर्स और ब्लैक मार्केटिंग जो है उसके ऊपर दी, और उनकी रोकथाम के लिए पनिशमेंट्स जो है उनको सख्त पनिशमेंट्स जो है वो दी गई। उसके साथ साथ उन्होंने अटेंशन जो है वो पे की हैवी मशीनरी के ऊपर और इसके साथ साथ इंडस्ट्री को। लेकिन आफ्टर 1965 उन्होंने जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्री फील्ड जो थी उसके बजाय एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड जो है उसको इंक्रीज किया। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसको प्लान किया गया 1960 टू 1965 in relation to economic development in Pakistan। The second 5 ईयर प्लान has a special importance, और इसी वजह से सेकंड ये 5 ईयर प्लान जो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें जो वॉल्यूम रखा गया, द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज 1900 करोड़ रुपीस, जिसको बाद में बढ़ाकर 1961 में 23 करोड़ कर दिया गया। इसके जो फिगर्स थे वो ये थे कि सम सेक्टर्स प्रोग्रेस बियॉन्ड द एस्टिमेट्स। कुछ जो सेक्टर्स हैं उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया गया था उसके मुताबिक काम किया, और कुछ के अंदर जो है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, लाइक इंक्रीज ऑफ मोर देन 30% इन नेशनल इनकम। 30% जो है नेशनल इनकम आपकी जो है वो इम्प्रूव हुई। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट जो है हमारी 7% जो है वो इंक्रीज हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसने 40% जो है अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो वो 50% जो है हमारा इंक्रीज हुआ। तो इस तरह उसके रिजल्ट जो है वो ये शो करते हैं कि हमारा जो 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, जो 1960 से 1965 का प्लान था वो बहुत कामयाब रहा। अब पहले एरा की तरह या पहले डिकेड की तरह जो हमारा 1960 टू 70 का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम था या प्लान था उसको भी दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया था। अब सेकंड 5 ईयर प्लान जो था 1965 टू 70 तक का था, और इसके अंदर 5200 करोड़ जो है वो वॉल्यूम रखा गया था।
रुपीस रखे गए थे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर या इस प्लान के ऊपर जो है वो सर्व किए जाएंगे या खर्च किए जाएंगे। और इसकी स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो है वो ये थी कि द स्टडी ऑफ प्लान शोज द साइलेंट फीचर्स ऑफ द थर्ड 5 year प्लान लाइक low rate of progress in agriculture than the estimate only 4.5% annum, low increase of 7% in exports than the estimate of 9.5%, lower increase of 7% in industrial sectors than the estimate of 13%, rate of investment decreased by 4%। अब सारे अगर प्लान का हम जायजा लें तो इससे हमें अंदाजा होता है कि जितना एस्टिमेट लगाया गया था हम उस एस्टिमेट को जो है हासिल करने में नाकाम रहे। सो हमारा थर्ड 5 year प्लान जो था वो कामयाब नहीं हो सका। Our next point is economic development in 1970 to 80. Our first point is era of Bhutto government. When in 1971 Zulfikar Ali Bhutto took over power, Pakistan was surrounded by many problems. जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने हुकूमत संभाली तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी। और जो करेंसी जो थी पाकिस्तानी करेंसी जो थी वो बुरी तरह से डिवैल्यूड हो चुकी थी। और अमेरिकन डॉलर जो था वो 4.67 रुपीज़ से 11 रुपीज़ तक पहुंच चुका था। The nationalization of oil factories, trade bank, aeroplane companies, flour mills, and cotton and rice threshing factories affected the economy negatively। और नेशनलाइज करने की वजह से फैक्ट्रीज को इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से मुतासिर हुई थी। सेकेंड वन इज एरा ऑफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक। अब जैसे ही जनरल मोहम्मद जियाउल हक खान जो है उन्होंने हुकूमत संभाली तो कंट्री मूव टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब उन्होंने ऑर्डिनेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इशूड की इन 1978। The industrial units related to agriculture were returned to their former owners। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उन्हें वापस कर दिया गया जो उनके ऑनर्स थे। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज होने लगी। एग्रीकल्चरल यील्ड्स जो है वो भी इम्प्रूव होने लगी। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पीरियड 1980 टू 90। और ये टाइम पीरियड जो है हमारा सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर कॉटन प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी हुई। इसके साथ राइस शुगर केन और वीट जो है उसकी भी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज एट द रेट ऑफ 6.2% annum। This can be called the best stage of economic development as the steps were taken to restore the confidence of the private sector। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। थ्रू 1982 टू 1984 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है उनको बैलेंस किया गया, डेवलप किया गया। उसके साथ से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दी गई ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल के लिए जो प्रोडक्शन थी उसके ऊपर भी काम किया गया। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ 5 year प्लान 1978 टू 1983। इस प्लान के अंदर जो है जो अमाउंट सेटअप की गई वो 21 अरब से 2 करोड़ जो है उसको सेटल किया गया कि ये अमाउंट जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर या इस प्लान के ऊपर जो है वो लगाई जाएगी। यानी हमारा फिफ्थ ईयर प्लान जो है वो कामयाब रहा। उसके बाद हमारा 6 5 year प्लान आ जाता है 1983 टू 1988। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो जो है उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो दिया। और अगर इसके हम फिगर देखें तो उससे पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो इन्वेस्ट किया गया था वो इंडस्ट्री के ऊपर किया गया था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो 6% जो है वो इम्प्रूव हुई। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का रेट था वो भी 6% जो है बढ़ गया। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी 13.6% जो है वो इंक्रीज हुई। हमारा जो GDP था वो 6.6% जो है वो इंक्रीज हुआ। उसके बाद आ जाता है एरा ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1989 टू 90। अब 1988 के अंदर जब इलेक्शन हुए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो दोबारा से पावर में आई
और उनका दौरे हुकूमत 1990 तक था। इस दौरान जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कंट्री की वो काफ़ी पुरउम्मीद थी, काफ़ी अच्छी थी। और इसके अंदर जो अगर फिगर आउट किया जाए रिजल्ट्स को, तो जो हमारा जीडीपी था वो 1989 से लेकर 1990 तक जो है वो इंक्रीज हुआ और वो 5.1% तक पहुंच गया। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो 5.2 तक पहुंच गई, ठीक है। उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी इम्प्रूव हुई। फॉरेन ट्रेड जो है वो डिक्रीज हो रही थी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट जो है उसको इनकरेज किया गया ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके साथ साथ इन अप्रैल 1989 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वर अनाउंस्ड और अगेन जो इनिशिएटिव्स लिए गए, प्राइवेट सेक्टर जो उसको इम्प्रूव किया गया, जो न्यू इंडस्ट्रीज जो उनको सेटअप किया गया। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो न्यू फील्ड के अंदर किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो दौर था उसके अंदर कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो सिलसिला था वो काफ़ी पुरउम्मीद था। Our next topic is economic development in 1990 to 2000. Our first topic is seventh five-year plan 1988 to 1993. The seventh five-year development plan 1988 to 1993 was put into action. और इस दौरान जो हमारा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जीडीपी जो है वो इंक्रीज होकर 5% हो गया। द प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर वो 4.7% रह गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई रेट बाय और उसका रेट जो है वो 5.9% हो गया। द रेट ऑफ नेशनल सेविंग रिमेन 12.7%। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो सेंटर इस्टेब्लिश किए गए। लिटरेसी रेट जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन वो 36% तक रहा। इसके साथ साथ अर्बन एरियाज जो हैं उनकी सूरत हाल जो है उनको बेहतर करने की कोशिश की गई। अब इस जो डिकेट है उसके अंदर जो सेकंड जो प्लान है वो 8 5 ईयर प्लान कहलाता है, जो कि 1993 से 1998 तक रहा। इसके अंदर जो जीडीपी है वो हमारा इंक्रीज होकर 6% हो गया। प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इम्प्रूव किया गया। उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी प्राइवेट करने की कोशिश की गई। और इसके दौरान 1998 के अंदर एटॉमिक ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी इकोनॉमिकली इश्यूज जो है उनका सामना करना पड़ा। जो एड्स हमें दी जा रही थी उन एड्स को रोक दिया गया। उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 22.8% हो गई। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी डिक्रीज होकर 24.9% रह गई। नेशनल सेविंग्स जो थी वो 12.7% रह गई। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने टैक्सेस जो है उनको इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई। लिटरेसी रेट जो है वो हमारा 37.9% हो गया। इस सारी सूरत हाल के बाद एक एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है उनको प्लान जो है वो तैयार किया गया। आफ्टर द एट्थ ईयर प्लान देयर वर नो मोर 5 ईयर प्लान्स implemented in the country. Now the annual development plans are prepared and overshadows the national development. और इसके अंदर इस चीज़ की यकीन दहानी करवाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो होगी और हमारी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी। Our next topic is economic development in 2000 to 2010. First one is era of General Pervez Musharraf. जनरल परवेज मुशर्रफ के अंदर जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक पेस जो थी वो इंक्रीज हुई। और 9 ईयर जो है गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ जो है उनकी रही और उसके अंदर 7% जो है हमारी इकोनॉमिक जो पेस है उसको इंक्रीज किया गया। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो शौकत अजीज हैं उन्होंने काफ़ी स्टेप्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से लिए और जो आम आदमी के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान जो गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई।
नेक्स्ट वन इज एरा ऑफ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो 2008 के इलेक्शन जो है उनको वॉन करने के बाद आई, और मेजोरिटी के साथ उन्होंने इलेक्शन हासिल की, इलेक्शन में वोट हासिल किए। Their government took many steps to solve people's economic problems, but the country is still in difficulties in relation to economic development. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकी इस एरा के अंदर। जो आम आदमी के मसाइल थे वो मसाइल जो है वैसे के वैसे ही रहे। तो ये सारे इकोनॉमिक डिकेट्स थे जिनका हमने सरसरी सा जायजा लिया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई, क्या प्लान्स किए गए, क्या चीज़ें जो हैं वो जो एस्टिमेट लगाए गए, क्या रिजल्ट्स हमें हासिल हुए। तो मोस्टली पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो है बहुत से इश्यूज का सामना रहा, और काफ़ी हद तक काफ़ी एरर्स के अंदर जो है उन इश्यूज जो हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट भी हुई इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डिकेट से उनका एक जायजा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। Okay students, today your home task is learn the question number 1, 2, 3 and 4. Second one is write down the first 5 short question answers on your notebook. I hope you understood all the topics and questions very well. Learn on time. Thank you.